हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की किताब हमारा भारत का पाठ 8 पढ़ेंगे। तो बच्चों आपके पाठ का क्या नाम है? ऋतुएं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। बच्चों आज हम इस पाठ में जानेंगे कि ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं, किसे कहते हैं। साहिरा अपने परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियों में जून में कश्मीर गई। कहाँ पर गई? कश्मीर गई। साहिरा के पिता ने उसकी मम्मी से सभी के ऊनी कपड़ों इट मीन्स ऊन के द्वारा बनाए गए कपड़ों एवं स्वेटरों को रखने के लिए कहा। उसने अपने पिताजी से कहा कि यहाँ दिल्ली से गर्मी से बेहाल हैं, कि यहाँ दिल्ली में जो है बहुत गर्मी है, बिना कूलर या एसी के चैन नहीं पड़ता। आप गर्म कपड़ों के रखने की बात कर रहे हैं, बेकार ही सफ़र के लिए सामान बढ़ेगा। मेरी सहेली अनुराधा पिछले हफ्ते तमिलनाडु तथा केरल के लिए अपने परिवार के साथ गई थी। वह बता रही थी कि वे सूती हल्के कपड़ों के साथ गए थे। साहिरा के पिताजी ने बताया कि कश्मीर में जून में भी ठंड होती है, कभी कभी तो तापमान काफ़ी कम हो जाता है, इसीलिए गर्म कपड़ों के बिना काम नहीं चलता। बच्चों तापमान को मापने की एक इकाई फ़ारेनहाइट है। स्वस्थ व्यक्ति का तापमान फ़ारेनहाइट इकाई पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि सेल्सियस इकाई पर यह 37.4 डिग्री सेल्सियस है। इन्हें संक्षेप के 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.4 डिग्री सेल्सियस की तरह लिखते हैं। साहिरा ने अपने पिताजी से पूछा कि तापमान क्या होता है। उन्होंने बताया कि वायु की ऊष्मा जो गर्मी होती है, इसके स्तर की नाप को उस स्थान का तापमान कहते हैं। तापमान को मापने के लिए हमारे देश में सेल्सियस इकाई का प्रयोग होता है। शुद्ध पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ इट मीन्स ठोस के रूप में जम जाता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग जाता है। कश्मीर में कुछ जगहों जैसे कि गुलमर्ग और पहलगांव आदि में नहाने के लिए जून में गर्म पानी की ज़रूरत होती है। साहिरा ने कहा कि यहाँ सर्दी में तो बहुत ही ठंड होती होगी। उसके पिताजी ने बताया कि शीत ऋतु में यहाँ ठंड से बचने के लिए वहाँ के लोग शरीर को गर्म रखने के लिए एक विशेष प्रकार की अंगीठी, जिसे कांगड़ी कहा जाता है, अपने गले में लटकाकर कपड़ों के नीचे प्रयोग में लाते हैं। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि कांगड़ी किसे कहते हैं। ये जो है एक विशेष प्रकार की अंगीठी होती है जो कि वहाँ के लोग इसे अपने गले में अपने आप को स्वयं को गर्म रखने के लिए पहनते हैं। इससे यहाँ की भीषण ठंड से बचाव होता है। साहिरा ने पूछा कि कश्मीर में दिल्ली जैसी गर्मी कब होती है। उसके पिताजी ने बताया कि कश्मीर में दिल्ली जैसी गर्मी पूरे वर्ष में कभी नहीं होती है। उन्होंने आगे बताया, हमारे देश में गर्मी में अलग अलग जगहों पर तापमान में काफ़ी भिन्नता होती है। इसी प्रकार सर्दी में दिल्ली में कड़ाके की ठंड होती है तो दक्षिण भारत में ठंड जैसा मौसम नहीं होता। जून के महीने में केरल राज्य में वर्षा होने लगती है। इसी समय दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ती है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे देश में प्रमुख रूप से वर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं। तो कितनी होती हैं बच्चों? 3 ऋतुएं। कौन कौन सी? सर्दी या कह सकते हैं शीत ऋतु, गर्मी या ग्रीष्म ऋतु तथा बरसात या वर्षा ऋतु। प्रत्येक ऋतु की अपनी विशेषता होती है। अलग अलग ऋतु में पैदा होने वाले अनाज, फल तथा सब्जियां अलग अलग होती हैं। हम ऋतु के अनुसार ही कपड़े पहनते हैं। प्रत्येक ऋतु में तापमान, पवन कहते हैं हवा को, हवा के बहने की दिशा तथा वर्षा में काफ़ी अंतर होता है। तो आइए अब हम प्रत्येक ऋतु के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे शीत ऋतु के बारे में। भारत में नवंबर महीने से शीत ऋतु शुरू होकर फरवरी तक रहती है। नवंबर में तापमान धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, दिन भी छोटे होने लगते हैं। दिसंबर आते आते तापमान और भी कम हो जाता है। जनवरी में कड़ाके की ठंड हो जाती है, दिन काफ़ी छोटे हैं व रातें जो हैं बहुत बड़ी हो जाती हैं। सारे उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। पश्चिम दिशा से ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं। इससे देश के उत्तरी मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप हो जाता है। रातें और भी अधिक ठंडी हो जाती हैं। शीतलहर किसे कहते हैं बच्चों? शीत ऋतु में कम से कम एक दिन से अधिक समय के लिए असामान्य ठंडी तेज हवाओं का बहना, जिनसे तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाए, इसी दशा को क्या कहते हैं? शीतलहर कहा जाता है। शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए स्वेटर, कोट या अन्य गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं। स्कूली छात्रों की ड्रेस में स्वेटर या कोट पहनना पड़ता है। रात में बचाव के लिए कंबल, रजाई आदि का प्रयोग किया जाता है।
शीत ऋतु में लगभग पूरे उत्तरी भारत में घने कोहरे का प्रकोप होता है, बहुत कोहरा होता है। कोहरे की चादर चीज़ों को देखने में बाधा डालती है। इट मीन्स कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। इससे कई बार वाहनों की आपस में टक्कर हो जाती है। कभी कभी कई दिनों तक कोहरे के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता। कोहरे के कारण यातायात, वाहनों, हवाई जहाज़ों की उड़ानें तथा रेलगाड़ियों में विलंब हो जाता है अथवा उनको रद्द करना पड़ता है। उत्तरी क्षेत्रों में, विशेषकर हिमालय पर्वत में, इस ऋतु में बर्फ पड़ती है। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में और अधिक ठंड बढ़ जाती है। कई बार हल्की वर्षा होती है। इस ऋतु की प्रमुख फसल गेहूं के लिए यहाँ वर्षा काफ़ी लाभकारी होती है। इस ऋतु में गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों आदि फसलें होती हैं। तो बच्चों, कौन कौन सी फसलें होती हैं इस ऋतु में? गेहूं, चना, मटर, जौ और सरसों की फसल। दक्षिण भारत में उत्तर भारत जैसी शीत ऋतु नहीं होती। दक्षिणी भारत में हल्की ठंड होती है, जबकि उत्तर भारत में बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है। जबकि जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में, जैसे कि मुंबई, गोवा, त्रिवेंद्रम, रामेश्वरम, चेन्नई आदि जगहों पर ठंड ना के बराबर होती है। इसीलिए यहाँ गर्म कपड़े नहीं पहने जाते हैं। फरवरी के महीनों में दिन बड़े होने लगते हैं तथा धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है। बड़ी सुहावनी ऋतु हो जाती है। आम के पेड़ों पर बौर आने लगता है। बसंत का मौसम होता है। अब बच्चों, हम जानेंगे ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु के बारे में। फरवरी का अंतिम सप्ताह होते होते उत्तरी भारत में कोयल पक्षी के आने पर उसकी मीठी कूक, इट मीन्स कूक कहते हैं आवाज़ को, सुनाई देना ग्रीष्म ऋतु के आगमन का सूचक है, प्रतीक है। मार्च के मध्य से तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। अप्रैल, मई तथा जून में भीषण गर्मी हो जाती है। दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती है। शरीर में पसीना आने लगता है। मई तथा जून में तापमान बहुत अधिक हो जाता है। तापमान के अधिक बढ़ने पर हवाएं गर्म हो जाती हैं। भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में दिन के समय तेज गर्म हवाएं चलती हैं। इन हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अब बच्चे, लू किसे कहते हैं? दिन के समय तेज चलने वाली शुष्क एवं अधिक गर्म हवाओं को लू कहते हैं, जो कि गर्मी के मौसम में बहुत चलती हैं दिन में। कई लोग लू के शिकार हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए लोग सावधानी बरतते हैं। घरों तथा दफ्तरों में कूलर तथा एसी का प्रयोग करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी धूल भरी आंधियां चलती हैं। इन धूल भरी आंधियों से तापमान में कुछ कमी आ जाती है। दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत जैसी तीव्र बोलते हैं तेज ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है। यहाँ लू जैसी गर्म हवाएं नहीं चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भारत के अलग अलग भागों में आने वाली आंधियों के साथ थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। इट मीन्स थोड़ी बहुत साथ में बारिश हो जाती है। समुद्र के निकट के इलाकों में हवा में नमी होती है, जिससे यहाँ पसीना जल्दी नहीं सूखता है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान कम रहता है, जिससे यहाँ अपेक्षाकृत ठंड होती है। इसीलिए झुलसती गर्मी से कुछ समय के लिए बचाव हेतु कुछ लोग पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि कश्मीर की घाटी, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग आदि स्थानों पर सैर करने जाते हैं। साहिरा भी अपने परिवार के साथ कश्मीर की सैर को जा रही है तथा ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े ले जा रही है। ग्रीष्म ऋतु में आम की फसल पककर बाजार में आने लगती है। गर्मी से बचाव के लिए लोग सत्तू, आम का पन्ना, तरबूज, खरबूज, नींबू, ककड़ी, फालसा, बेल का शरबत आदि प्रयोग में लाते हैं। अब बच्चों, आप स्वयं करके देखेंगे गर्मी तथा सर्दी में आपके जीवन में कपड़े, खान पान आदि में क्या परिवर्तन आता है, इनकी सूची बनाइए। इट मीन्स आप गर्मी में कौन से कपड़े पहनते हैं और सर्दी में कौन से कपड़े पहनते हैं। गर्मी में आप क्या क्या खाते हैं और सर्दी में आप क्या खाते हैं। यहाँ ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के एक एक महीने के हर दिन का न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान लिखेंगे। अब बच्चों, हम जानेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। साहिरा अपने परिवार के साथ 2 सप्ताह के बाद कश्मीर के ठंडे इलाके से दिल्ली लौटी है। दिल्ली में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल खुल गए हैं, परंतु यहाँ गर्मी अभी भी बहुत अधिक है। स्कूल में साहिरा ने अपनी कक्षा के छात्रों को बताया कि कश्मीर में गर्मी में भी ठंड होती है। उसने डल झील में बड़ी नावों पर बने घर, जिन्हें हाउस बोट कहते हैं, के बारे में बताया। डल झील बहुत बड़ी है। हम 2 रात हाउस बोट में रहे। हाउस बोट के मालिक ने बताया कि यह झील शीत ऋतु में अत्यंत ठंड के कारण कई बार बर्फ के रूप में पूरी जम जाती है। इस झील में हमने छोटी नावों को देखा, जिन्हें क्या कहा जाता है? शिकारा कहा जाता है। शिकारा के चालक फूल एवं सब्जियां झील में हाउस बोटों पर लाते हैं। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय साहिरा ने देखा
कि आकाश में एक साथ घने बादल उमड़ आए हैं। हवा में भी कुछ ठंडी है। अचानक बादलों में गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ बिजली चमकने लगी। रास्ते में पड़ने वाले बड़े पार्क में मोरों के कूकने की आवाज़ आने लगी। बादलों से तेज वर्षा होने लगी। वर्षा के साथ गर्मी से बड़ी राहत मिली। चारों ओर सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई देने लगा। साहिरा ने अगले दिन कक्षा में अपनी अध्यापिका से पूछा कि कल तो भीषण भीषण कहते हैं बहुत तेज गर्मी थी, परंतु एक साथ अचानक बादल बने तथा इतनी वर्षा कैसे हुई। अध्यापिका ने छात्रों को बताया कि यहाँ अधिक गर्मी के कारण समुद्र से मानसूनी पवनें आने लगती हैं। यह बड़ी मात्रा में समुद्र से नमी लेकर यहाँ आती हैं। यह नमी भरी हवा ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में बदल जाती है, बड़ी बूंद बनकर वर्षा कर देती हैं। भारत में वर्षा ऋतु जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक रहती है। इस ऋतु में समुद्र से जलवाष्प के रूप में नमी लेकर स्थल की ओर, स्थल कहते हैं जमीन की ओर, आने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं। आने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं। मानसून पवनों से भारत के स्थल भागों पर अच्छी खासी बारिश हो जाती है। हवा में नमी बढ़ जाती है। इससे शरीर का जो पसीना है तथा गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय लगता है। नदियों में पानी बढ़ जाता है और किनारों से बाहर बहने लगता है। इसी तरह नदी में बाढ़ आ जाती है। वर्षा ऋतु में देश के पूर्वी तथा उत्तरी मैदानों में प्राय हर वर्ष बाढ़ आती है। इससे खरीफ फसलों को बहुत हानि होती है। इट मीन्स जो उस समय फसलें बोई जाती हैं उन्हें बहुत हानि होती है। तुमने देखा है कि इस मौसम में यमुना नदी का पानी दिल्ली या आसपास के निचले इलाके में फैलकर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार इंतजाम करती है। भारत में वर्षा का वितरण असमान है। इट मीन्स प्रत्येक जगह पर अलग अलग रूप में बारिश होती है। कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदि तथा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केरल, गोवा आदि में वर्षा बहुत होती है। दूसरी ओर पठार के मध्यवर्ती भाग, थार मरुस्थल तथा लद्दाख में वर्षा बहुत कम होती है। हमारे देश में अधिकांश लोग खेती के कार्य में लगे हुए हैं। खेती के लिए भरपूर पानी की जरूरत होती है। वर्षा ऋतु में पूरे भारत के किसान अपने खेतों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द आदि फसलों को उगाते हैं। वर्षा से बचाव के लिए लोग रेनकोट या छाते का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि हर ऋतु की अपनी ही विशेषता होती है। यह इन ऋतुओं का ही असर है कि हमें पूरे वर्ष नए नए किस्म के फल, सब्जियां एवं अनाज मिलते रहते हैं। ऋतुओं का एक अपना ही नज़ारा है, चाहे कपड़े हों या फिर खेत हों। तो बच्चों, ये था आपका पाठ ऋतुएं। बच्चों, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।